नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। मित्रों, अपन आज पढ़ेंगे राजस्थान के भौतिक स्वरूप। मित्रों, ये टॉपिक शुरू करें उससे पहले मैं आपके साथ में एक चर्चा साझा करना चाहूंगा। अपन पढ़ रहे हैं हमारा राजस्थान पुस्तक से, कक्षा 6 से लेकर के 10 तक पढ़ेंगे। और राजस्थान में जितने भी राजस्थान सामान्य ज्ञान से प्रश्न पढ़ रहे हैं, इन पुस्तकों से अधिकतर प्रश्न पढ़ रहे हैं। पिछले दिनों पीटीआई का पेपर हुआ, उसमें आपका ताम्र संचयी सभ्यता पूछा गया, जो कि आपके गणेश्वर सभ्यता है, नीम का थाना सीकर में ताम्र संचयी सभ्यता। ऐसे और भी कई प्रश्न इन पुस्तकों से पूछे गए। अपन प्रयास करेंगे कि इनको अच्छे से समझे। तो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, राजस्थान का भौतिक स्वरूप। राजस्थान का भौतिक स्वरूप। मित्रों, राजस्थान एक विविधता लिए हुए प्रदेश है, जिसमें मरुस्थल भी है, पर्वत भी है, पठार भी है और नदियों के प्रवाह क्षेत्र से बने मैदान भी हैं। मित्रों, सबसे पहले राजस्थान 4 भौतिक जो स्वरूप हैं, भौतिक क्षेत्रों में विभाजित हैं। चर्चा करते हैं सबसे पहले अपन थार के मरुस्थल की। थार के मरुस्थल की चर्चा करते हैं मित्रों। और थार का जो मरुस्थल है ना, ये मित्रों अपन राजस्थान के नक्शे के रूप में समझना चाहें तो ये आपके अरावली का जो प्रदेश है और ये आपका थार का मरुस्थल है, ऐसा आप समझिएगा। ये थार का मरुस्थल, ये राजस्थान का 61% भाग पर फैला हुआ है। राजस्थान के 61% भाग पर फैला हुआ है और वर्तमान में यहां पर राजस्थान की 40% आबादी, 40% जनसंख्या निवास करती है। मित्रों, ये राजस्थान के 12 जिलों में, कितने जिलों में फैला हुआ है? 12 जिलों में फैला हुआ है। और अगर अपन चर्चा करना चाहें तो ये विश्व का सबसे धनी मरुस्थल है। कैसा मरुस्थल है मित्रों? विश्व का। ये तो आपके अरावली की पर्वतमाला है, अपन नेक्स्ट चर्चा करेंगे। ये राजस्थान का भाग है, राजस्थान का पश्चिमी भाग और विश्व का सबसे धनी मरुस्थल है। इसके अलावा धनी मरुस्थल के पीछे क्या कारण है? इसके पीछे मित्रों कारण है आपका सर्वाधिक जनघनत्व है। इसके अलावा पशु घनत्व है। इसके अलावा यहां पे कृषि होती है, सिंचाई के साधन है, सिंचाई होती है और इसके अलावा यहां पे खनिज है, जैव विविधता है। इस कारण ये जो आपका मरुस्थल है ना मित्रों, ये सर्वाधिक धनी मरुस्थल है। विश्व के सभी मरुस्थलों में ये थार का मरुस्थल है। अब चर्चा करते हैं मित्रों कि ये जो प्रदेश है, इसे भारतीय महामरुस्थल भी कहा जाता है। इनके 3 जिलों को, कौन कौन से 3 जिले हैं उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो 3 जिले हैं आपके जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर। जैसलमेर, बाड़मेर और आपका बीकानेर, इन्हें भारतीय महामरुस्थल भी कहा जाता है। मित्रों, यहां पे जो जमीन है वो रेतीली जमीन है, रेत के धोरे हैं। स्थानीय भाषा में धोरे कहते हैं, अपन मारवाड़ी में इनको धोरे कहते हैं। और अगर अपन इसको हिंदी में कहना चाहें तो बालू का स्तूप कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? बालू का स्तूप, रेतीले धोरे भी अपन इसको कहते हैं। मित्रों, इनकी अन्य विशेषताओं के आधार पर अगर थार के मरुस्थल को जानना चाहें तो आपके थार का मरुस्थल मरुभूमि विभिन्न प्रदेशों के नाम से बना हुआ है, जिसमें आपका मरुभूमि और आपके गग्गर का मैदान, नागौर की उच्च भूमि और
अर्ध मरुस्थलीय प्रदेश, इसके अलावा अंतः प्रवाही क्षेत्र, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। अब अपन थार के मरुस्थल के बाद में बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे आपके अरावली पर्वतमाला को। किसको मित्रों? अरावली पर्वतमाला को। लीजिए बनाते हैं आपकी अरावली पर्वतमाला। ये आपकी अरावली पर्वतमाला, देखिए ये राजस्थान है ऐसा समझिए, और राजस्थान के दक्षिणी भाग से, दक्षिण पश्चिमी भाग से ये अरावली पर्वतमाला है। ये राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी भाग से, यूं मानिए ये दक्षिण का क्षेत्र है और दक्षिण पश्चिम का क्षेत्र है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, ये उत्तर पूर्व दिशा तक फैली हुई है। बात करें ये कहां से कहां तक है, तो ये आपके राजस्थान से पहले गुजरात के खेड़ा ब्रह्मा क्षेत्र, गुजरात के खेड़ा बर्मा से लेकर के दिल्ली के रायसीन तक फैली हुई है। मित्रों ये जो अरावली पर्वतमाला कुल लंबाई है वो है आपके 692 किलोमीटर, और ये राजस्थान के 9% भाग पर फैली हुई है। इसके अलावा विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से है, विश्व के प्राचीन पर्वतों में से प्राचीन पर्वतों में से एक है। इसकी विशेषता की अगर अपन चर्चा करना चाहें मित्रों, तो आप नोट कीजिएगा, यहां से खनिज मिलता है। इसके अलावा खनिज के अलावा अगर चर्चा करना चाहें तो ये आपके पश्चिम का जो मरुस्थल है ना, ये राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है मित्रों। ये आपके पश्चिमी राजस्थान और ये आपका पूर्वी राजस्थान। ये मरुस्थल को रोकती है मित्रों। इसके अलावा अगर अपन चर्चा करना चाहें तो ये विभिन्न नदियों का, राजस्थान की अधिकतम नदियों का उद्गम स्थान है, नदियों का उद्गम स्थान। इसके अलावा अगर अपन चर्चा करना चाहें मित्रों तो यहां पे वनस्पति, वन्य जीव वे विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां यहां से मित्रों प्राप्त होती है। यह है आपकी अरावली पर्वतमाला। मित्रों इसके अलावा यह मानसून को रोक करके, किसको? मानसून को रोक करके ये राजस्थान के दक्षिणी और पूर्वी भाग में बारिश करवाती है, यानी कि पूर्वी राजस्थान में बारिश करवाती हैं। इस कारण आपके अरावली पर्वतमाला को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? राजस्थान की जीवन रेखा। इसके अलावा ये राजस्थान की उच्च भूमि है, और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात है, यहां की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है आपके गुरु शिखर। और अगर चोटी की ऊंचाई की बात करें तो वो है 1722 मीटर। ये मित्रों आपके सिरोही जिले में माउंट आबू में स्थित राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, 1722 मीटर गुरु शिखर। इस तरह से यह आपकी अरावली पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला के बाद में अपन तीसरे जो भौतिक प्रदेश हैं उसकी चर्चा करते हैं, वो है आपके पूर्वी मैदान। क्या है मित्रों? वो है आपके तीसरे की अगर चर्चा करना चाहें अपन तो वो है आपके पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान कैसे बने? तो मित्रों ये आपके चंबल, बनास, बाणगंगा व इनकी सहायक नदियों का परवा क्षेत्र है। विस्तृत रूप में कहें तो ये गंगा का परवा क्षेत्र है। किसका मित्रों?
विस्तृत रूप में यह गंगा का परुआ क्षेत्र है। मित्रों, अगर अपन चर्चा करना चाहें तो यहां नाली अपर्दन से अधिकतर जो भूमि है, जो चंबल के पास, नाली अपर्दन से चंबल के पास जो भूमि है, कोटा से लेकर के धौलपुर तक, ये मित्रों अत्यंत उबड़ खाबड़ है, इसलिए इन्हें चंबल के भीड़, ध्यान रहे प्रश्न पूछा जा सकता है, चंबल के भीड़ किस क्षेत्र को कहा जाता है, या फिर इसको डांग या उत्खात भूमि कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? उत्खात भूमि। मित्रों, यहां पे राजस्थान की 40% आबादी निवास करती है और ये राजस्थान के 23% भाग पर फैली हुई है। मित्रों, अगर चर्चा करना चाहें तो ये राजस्थान की सर्वाधिक उपजाऊ भूमि है और इसके साथ साथ सर्वाधिक जनघनत्व वाली भूमि भी है। ये तो है आपके पूर्वी मैदान। इसके अलावा अपन दक्षिण में है उस मैदान की भी चर्चा कर लेते हैं। ये मैदान है मित्रों आपके बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में माही व सहायक नदियों के परुआ क्षेत्र से बना मैदान, इसलिए इसे माही के मैदान भी कहा जाता है। माही के मैदान के साथ साथ इसे 56 का मैदान, माही का मैदान और 56 का मैदान भी कहा जाता है। 56 का मैदान क्यों कहा जाता है मित्रों? तो 56 का मैदान कहने के पीछे रीजन है कि यहां पे 56 गांवों का समूह है, इसके साथ साथ 56 नदियों या नालों का जोड़ है, इसलिए इन्हें 56 का मैदान भी कहा जाता है। यह है आपके बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में। अब अपन अंतिम जो आपका भौतिक प्रदेश है राजस्थान का, उसकी चर्चा करते हैं। वो है आपका दक्षिण पूर्वी पठार। अंतिम जो आपका प्रदेश है वो है मित्रों आपका दक्षिण पूर्वी पठार। ये राजस्थान के 7% भाग पर फैला हुआ है और इसे हाड़ौती का पठार भी कहा जाता है। मित्रों, क्या कहा जाता है? हाड़ौती का पठार। क्यों कहा जाता है हाड़ौती का पठार? प्राचीन समय में यहाँ पे हाड़ा वंश के शासकों का शासन था, इसलिए इसे हाड़ौती का पठार भी कहा जाता है। मित्रों, यहाँ की जो अधिकांश जमीन है ना, अधिकांश भूमि, अधिकांश भूमि है वो है लावा निर्मित मध्यम काली भूमि ने। यहां की अधिकतम भूमि आपके लावा निर्मित मध्यम काली है, जो कि उपजाऊ भूमि है। क्या है मित्रों? उपजाऊ भूमि। यह है आपका दक्षिण पूर्वी पठार। अब अपन चर्चा करते हैं राजस्थान के अन्य पठारों की। तो आपके राजस्थान के अन्य पठारों में सिरोही में 2 पठार हैं, जो आपके उड़िया व आबू का पठार, उड़िया व आबू का पठार। इसके अलावा आपके उदयपुर और राजसमंद में भोराट का पठार, और इसके अलावा अपन चर्चा करना चाहें मित्रों आपके चित्तौड़गढ़ में आपके मेसा का पठार। इसके अलावा अपन चर्चा करना चाहें मित्रों आपके चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में तो ऊपरमाल का पठार, और इसके अलावा आपके अपन चर्चा करना चाहें उदयपुर और प्रतापगढ़ के पठार की, तो ये है आपके लसाड़िया का पठार।
तो आज अपन ने मित्रों राजस्थान के विभिन्न भौतिक स्वरूप, भौतिक प्रदेशों की चर्चा की। इसमें प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं? प्रश्न पूछा जा सकता है, लावा निर्मित मध्यकालीन मिट्टी किस भौतिक प्रदेश की है? इसके अलावा प्रश्न क्या पूछा जा सकता है, कितना प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? कौन कौन से भौतिक स्वरूप हैं? इसके अलावा अरावली पर्वतमाला राजस्थान को कितने भागों में विभाजित करती है? राजस्थान के पश्चिमी और पूर्वी भागों में विभाजित करती है। इस तरह के विभिन्न प्रकार के प्रश्न आपसे परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पूर्ण रूप से देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।